हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। एक पल्स है जो कि t इक्वल्स टू 0 टाइम से पॉजिटिव डायरेक्शन में स्टार्ट हो रही है एक स्ट्रिंग के थ्रू, और जो शेप उसकी t इक्वल्स टू 0 टाइम पर दे रखी है वो इस फंक्शन से डिफाइन होती है। और यहाँ पर f और x आपको सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो जो लीनियर मास डेंसिटी है स्ट्रिंग की वो हमें 50 ग्राम दे रखी है, और जो अंडर टेंशन है उसकी वो 5 न्यूटन दे रखी है। तो हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाउंड करनी है x इक्वल्स टू 13 पर। x इक्वल्स टू 13 पर हमें ट्रांसवर्स वेलोसिटी फाउंड करनी है। तो अब हम देखिए यहाँ से, तो सबसे पहले हम देखें कि हमें गिवन क्या क्या है। तो हम गिवन देखें तो सबसे पहले हमारे पास गिवन है वो है लीनियर मास डेंसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग, जो कि है 50 ग्राम। यानी कि हम लीनियर मास डेंसिटी को अगर म्यू से रिप्रेजेंट करें, लीनियर मास डेंसिटी अगर हम उसे म्यू से रिप्रेजेंट करें तो हमारा म्यू दे रखा है, वो दे रखा है 50 ग्राम पर मीटर। या अगर हम इसको केजी में चेंज करें तो ये हो जाएगा 50 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 केजी पर मीटर। ये हमने इसकी यूनिट कन्वर्जन कर दिया। और हमें जो टेंशन दे रखी है, टेंशन टी दे रखी है हमें, वो दे रखी है 5 न्यूटन। टेंशन टी इक्वल्स टू 5 न्यूटन, ये हमें 5 न्यूटन दे रखी है। हमें फाउंड करना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट x इक्वल्स टू 13, और टी टाइम हमें दे रखा है, वो दे रखा है 0.015 सेकेंड। तो अब सबसे पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालें। तो हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वो होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी v इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ टेंशन बाई लीनियर मास डेंसिटी यानी कि म्यू। ये यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे। t की वैल्यू है वो हमारी 5 न्यूटन है, और म्यू हमारा 50 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 केजी पर मीटर है। यहाँ से हमारे पास v की वेलोसिटी आ जाएगी, वो आ जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ से हमारे पास v की वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। और हम इसे अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि आंसर हमारे ऑप्शंस दिख रहे हैं वो हमें सेंटीमीटर में दिख रहे हैं। ये आ जाएगा v इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमें अब हम इसका ग्राफ बनाए। सबसे पहले इसका ग्राफ बनाए इस फंक्शन का। तो हमारे पास जो ग्राफ आता है वो कुछ आ जाएगा, कुछ ये हमारा, अगर ये हमारा -4 है हम मान लें, और ये हमारा 1 है, तो हमारे पास जो है इससे पहले भी फंक्शन जीरो है और इसके बाद फंक्शन भी जीरो है। इस रेंज में जो फंक्शन जा रहा है वो y इक्वल्स टू 1 तक जा रहा है, और ये हमारा जो है वो x मतलब जीरो पर आ रहा है, x इक्वल्स टू जीरो पर ये फंक्शन आ रहा है। तो ये हमारा है, ये हो गई हमारी x y 4 प्लस 1 की लाइन, और ये हो गई -x प्लस 1 की लाइन। तो अब हम देखें कि जो डिस्टेंस ये v टाइम v डिस्टेंस ये t टाइम के बाद मूव कर चुका होगा ये ग्राफ। अब हम देखें कि ये मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम डिस्टेंस ही कवर कर पाएंगे टी टाइम के बाद। तो हम देखिए, हम मान लेते हैं सपोज कि ये ग्राफ यहाँ तक मूव कर गया, ये ग्राफ जो था यहाँ तक मूव कर गया। तो अगर हमें ये पॉइंट पता चल जाए कि ये पॉइंट कौन से हैं, तो हम बता सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो डिस्टेंस मूव्ड इक्वल्स टू वी टी, डिस्टेंस मूव्ड इक्वल्स टू v into t, velocity into time, distance moved that is denoted by d equals to vt। तो जो vt हमारा आएगा वो आ रहा है हमारा 1000 इंटू 0.015, ये आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। हमारा जो d आ रहा है वो आ रहा है 15 सेंटीमीटर। तो अब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो d है वो 15, यानी कि जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा वो 15 पर है। और अगर हम इनकी इक्वेशंस में वैल्यू रखकर देखें, यानी कि जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी कि 15 है, 15 में से ये हमारे पास 11 आ जाएगा, और ये हमारे पास जो आएगा वो 16 आ जाएगा। यानी कि हमसे अब पूछा है कि x इक्वल्स टू 3 पर है वो वेलोसिटी क्या होगी। यानी कि हमसे पूछा है, वो पूछा है कि इस पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर x इक्वल्स टू 13, कुछ x इक्वल्स टू 13 यहाँ पर होगा, x इक्वल्स टू 13 इस पॉइंट पर जो है वो वेलोसिटी क्या होगी, ये हमसे पूछा है। तो हम किसी पॉइंट पर अगर वेलोसिटी हमें निकालनी है तो वो उसका फॉर्मूला होता है vp इक्वल्स टू माइनस डेल बाई बाई डेल एक्स मल्टीप्लाई बाई वी वेव। जो हमने अभी वेलोसिटी निकाली थी, ये वेलोसिटी ये वेव की वेलोसिटी है,
ये वेव की वेलोसिटी आई थी हमारी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और हम इस वीपी को लिख सकते हैं, वीपी को लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं माइनस डेल वाई बाई डेल टी, ये हमारी वीपी लिख सकते हैं। तो अब हमें वीपी फाउंड करना है, उस वीपी के लिए हम इसमें वैल्यूज रख देंगे। वो हो जाएगा डेल वाई यानी कि -1/4 डेल वाई बाई डेल एक्स, ये क्या हो गया, ये स्लोप हो गया, ये स्लोप हो गया। और अगर हम इस लाइन का स्लोप देखें, इस लाइन का स्लोप देखें, ये लाइन हमें दे रखी है, वो दे रखी है y इक्वल्स टू एक्स बाई 4+1। तो इसको हम y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से अगर हम इसे इसे हम कंपेयर करें तो हमारे पास m इक्वल्स टू 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ से vp जो आ गया हमारा वो हो गया डेल वाई बाई डेल एक्स आ गया, वो स्लोप है हमारा, तो वो 1/4 हो गया मल्टीप्लाइड बाई वी वेव। तो वी वेव हमारी थी वो थी 1000 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमारा जो वेलोसिटी है 13 आ जाएगा, वो आ जाएगा -250 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -250 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो है वेलोसिटी है 30x = 13 पर आ जाएगा। तो हमारा इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, वो ऑप्शन है हमारा फर्स्ट ऑप्शन, हमारा राइट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे नेगेटिव साइन बता रहा है कि जो वेलोसिटी, जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी वो नीचे की तरफ ट्रांसपोज करी है, यानी कि वो नीचे की तरफ है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।